क्या आप कभी सोचते हैं कि 50 की एज तक कंफर्टेबली रिटायर हो जाएं और फिर मजे से जिंदगी जिएं? ना जॉब का कोई स्ट्रेस, ना बॉस की चिक चिक, ना रोज रोज ऑफिस जाने की टेंशन। जब चाहे ट्रैवल करें और अपनी शर्तों पर जिंदगी गुजारें। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जल्दी रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली कितना पैसा सेव करना होगा और कैसे आप उस गोल तक पहुंच सकते हो। जब आप शायद आपको सरप्राइज कर दे तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदलने वाला है। अर्ली रिटायरमेंट के बारे में मैं आपको 4 पार्ट्स में बताऊंगा। पहला, व्हाई रिटायर अर्ली, जल्दी रिटायर होना ही क्यों है। दूसरा, हाउ मच डू यू नीड, आपको अर्ली रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा। और तीसरा, हाउ टू कैलकुलेट योर नंबर, आपको जितना पैसा चाहिए उसे कैलकुलेट कैसे करना है। और चौथा, हाउ टू अचीव इट, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाकर गोल तक पहुंच सकते हैं। और आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बोनस टिप भी आपको दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए एक एक करके सारे पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पार्ट, व्हाई रिटायर अर्ली, आखिर जल्दी रिटायर होना ही क्यों है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। पहले जहां रिटायरमेंट सिर्फ 60 या 65 की उम्र में ही सोचा जाता था, अब लोग चाहते हैं कि वो अपनी जवानी में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, ताकि जिंदगी को अपने तरीके से जी सके। जल्दी रिटायर होना अब सिर्फ एक सपना नहीं है। तो चलिए पहले जानते हैं कि वो कौन कौन से फायदे हैं जो जल्दी रिटायर होने से आपको मिलने वाले हैं। पहला है हेल्थ फर्स्ट। नौकरी का लगातार स्ट्रेस आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर डालता है। जल्दी रिटायर होकर आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सकते हैं, बेहतर खाना खा सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं और लंबे समय की बीमारियों से बच सकते हैं। मोर एक्टिव लाइफस्टाइल, जवानी में रिटायर होकर आप एडवेंचर, स्पोर्ट्स, ट्रैवल और वो नए शौक पूरे कर सकते हैं जो बाद में शायद संभव ना हो। बेटर रिलेशनशिप्स, जल्दी रिटायर होकर आप अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता सकते हैं, बूढ़े होते माँ बाप की देखभाल कर सकते हैं और अपनों के साथ ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। लास्ट है योर पैशन, चाहे वो किसी भी एनजीओ के लिए वॉलंटियरिंग करना हो, छोटा बिजनेस शुरू करना हो या फिर कोई नई स्किल सीखनी हो। अर्ली रिटायरमेंट आपको वक्त देता है आपके असली जिंदगी जीने का। तो आप समझ गए होंगे कि जल्दी रिटायरमेंट काम की टेंशन से दूर आपको भरपूर जिंदगी जीने का मौका देता है। लेकिन ये सब पाने के लिए जरूरत होती है सही प्लान, डिसिप्लिन और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करनी। अब दूसरा पार्ट, हाउ मच डू यू नीड, आपको एक्चुअली कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको जल्दी रिटायर होना है तो एक सिंपल सा वाइडली यूज्ड रूल है जिसे 25x रूल कहते हैं। आपके सालाना खर्चे के 25 गुना के बराबर आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर इस समय आपका सालाना खर्च 10 लाख रुपए है तो आपका रिटायरमेंट फंड इसका 25 गुना यानी 2.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन ये कोई रिजिड नंबर नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़रूरतें बदल सकती हैं। हो सकता है आप घूमना ज़्यादा पसंद करें या फिर किसी और शहर में बसना पसंद करें या अपनी हेल्थ केयर पर ज़्यादा खर्चा करें। तो ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स आपके टारगेट अमाउंट को इन्फ्लुएंस करेंगे और उसके हिसाब से टारगेट अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अपने ध्यान में इन्फ्लेशन को भी रखना होगा, जो वक्त के साथ साथ आपके खर्चे को बढ़ाता जाएगा। जैसे अगर मान लें कि इन्फ्लेशन सालाना 6% है तो आज के 10 लाख रुपए आने वाले 20 साल में 20 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 4% विथड्रॉयल रूल। इसके मुताबिक रिटायरमेंट कॉर्पस में से हर साल अगर आप 4% विथड्रॉ करते हैं तो आप अपने उस कॉर्पस को 30 सालों तक चला सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 2.5 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं तो उसका 4% यानी 10 लाख रुपए ही आपको हर साल खर्च करने हैं, तभी वो अगले 30 सालों तक चल सकेंगे। तो आसान भाषा में आपका रिटायरमेंट के लिए आपका टारगेट कॉर्पस आपके लाइफस्टाइल और इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 25x रूल के मुताबिक चलते हैं तो आपको एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन इस गोल तक पहुंचने के लिए प्लान अर्ली, सेव कंसिस्टेंटली एंड इन्वेस्ट वाइजली। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर, हाउ टू कैलकुलेट योर रिटायरमेंट फंड। हमें रिटायरमेंट के लिए कितना फंड चाहिए होगा और कितना सेव करके इन्वेस्ट करना होगा ताकि रिटायरमेंट फंड बना सकें। इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं और आपको रिटायरमेंट कैलकुलेटर की मदद से डेमो दिखाते हैं। तो चलिए पहले एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर खोलते हैं। तो ये मैंने एक रिटायरमेंट कैलकुलेटर खोला। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। आपको ये एस्टिमेट करने में मदद करेगा कि आपको रिटायरमेंट के लिए कितनी अमाउंट की जरूरत होगी। ये आपकी जरूरत की इनकम के हिसाब से रिटायरमेंट कॉर्पस भी कैलकुलेट करेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी अभी उम्र 30 साल है और आप 50 साल की उम्र में रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आज के खर्चे के हिसाब से आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने खर्च के लिए लगभग 50,000 रुपए चाहिए होंगे। अब सवाल यह है कि हर महीने 50,000 रुपए की इनकम के लिए आपको कितना रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा जो बैंक एफडी में इन्वेस्ट करने पर 8% का यील्ड दे सके और इन्फ्लेशन मानकर चलते हैं कि वो 6% है। तो हमने कैलकुलेटर में रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट करने के लिए कॉलम भर दिए, जैसे आपकी कितनी एज है, तो माना अभी 30 साल की उम्र है। स्पाउस की उम्र मान लीजिए 29 साल है। मान लीजिए रिटायरमेंट की एज 50 साल है, हम 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं। और सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल है, यानी आप 80 साल तक तो जिएंगे ही जिएंगे। इन्फ्लेशन 6% मान लेते हैं और रिटर्न ओवर इन्फ्लेशन 1% मान लेते हैं। आज की जीवन शैली के हिसाब से अगर मान लिया जाए कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद आपको 50,000 रुपए हर महीने जरूरत पड़ेगी, तो अब कैलकुलेट बटन को दबाया तो ये आया कि अगर 6% इन्फ्लेशन लगाएं तो अभी जो 50,000 रुपए खर्च हो रहे हैं वो रिटायरमेंट में आपको 20 साल के बाद यानी 1,60,000 रुपए खर्च करने होंगे उसी जीवन शैली में। तो कुल रिटायरमेंट कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी करीब 5,12,74,000। अब बात करते हैं आखिरी पार्ट, यानी हाउ टू अचीव इट। तो जैसा हमने अभी कैलकुलेट करके बताया कि रिटायरमेंट फंड के तौर पर आपको करीब 5,12,74,000 रुपए चाहिए होंगे और इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको मंथली सेविंग्स या SIP करनी होगी करीब 76,771 रुपए की, जो कि अगले 20 साल तक अगर आप 9% के CAGR का रिटर्न के हिसाब से चलें तो इतना कॉर्पस रिटायरमेंट से पहले यानी आपकी 50 साल की उम्र तक बन जाएगा। और गुड न्यूज ये है कि अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 30 साल की उम्र से केवल 50,000 हर महीने बचाने और इन्वेस्टमेंट करने पर अगर आप औसतन 12% का रिटर्न आपको मिलता है तो आप 50 की उम्र में 3 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं और अपने रिटायरमेंट का मजा ले सकते हैं। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, PPF, गोल्ड, इक्विटी और टैक्स सेविंग स्कीम से पैसे बचाएं। द की इज कंसिस्टेंसी। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट रेगुलरली रिगार्डलेस ऑफ मार्केट अप्स एंड डाउन्स। और आखिर में एक प्रो टिप, कुछ बातें ध्यान में रखने की हैं, जैसे कभी भी इन्फ्लेशन को इग्नोर ना करें, यह आपका दुश्मन है। रिस्की डेट्स या इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचें। हर साल अपने प्लान को रिव्यू करें और डिसिप्लिन रहें। और सबसे बड़ी मिस्टेक होती है गिविंग अप, या फिर ये नहीं समझना कि वास्तव में आपको कितने धन की जरूरत है रिटायरमेंट फंड के तौर पर। तो अब आप हमारा ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जल्दी रिटायरमेंट के लिए आपको कितनी रकम चाहिए। आज ही प्लानिंग शुरू करें, अपना नंबर कैलकुलेट करें
और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपना पहला कदम उठाएं। अपने गोल्स या सवाल कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं आपकी स्टोरी सुनना चाहता हूं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। याद रखिए, आपका रिटायरमेंट शुरू होता है आज से।